सेट का यहाँ पर बिलोंग नहीं करता है। कोई भी एक सेट दूसरे सेट से बिलोंग नहीं करता है, इस बात को ध्यान में रखना है। या फिर आप इस तरह से चेक कर सकते हो कि ए सेट इसके अंदर आ रहा है क्या? इसके अंदर हमारा एलिमेंट ए है, एलिमेंट ए आता है, लेकिन यहाँ पर हमारा ए सेट इसके अंदर नहीं आता है। अगर हमें ये इस तरह से दिया होता कि ए बिलोंग्स टू हमारा ए बी सी, तो हम कहते हैं कि ट्रू है। लेकिन यहाँ पर जो ए हमारा है, इसको ध्यान से देखोगे तो ये सेट बन जाता है, और एक सेट दूसरे सेट से बिलोंग नहीं करता, तो ये वाली स्टेटमेंट हो जाएगी हमारी फॉल्स। अगर इस वाले सेट के अंदर हमारा ए सेट आता, ए एलिमेंट तो आता है, ए सेट नहीं आता है, इसलिए ये हमारी स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। इसके बाद आ जाओ हमारे सिक्स्थ वाले पार्ट पर। इसमें है एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल एंड वाई। ए सेट से रिलेटेड हमें यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, इनमें से कौन सी इनकरेक्ट है, करेक्ट है, रीजन के साथ हमें बताना है। सबसे पहले जो भी ए सेट है, इसको समझना पड़ेगा, बहुत जरूरी है इस सेट को समझना। यहाँ पर देखो वन एलिमेंट है, टू एलिमेंट है, कर्ली ब्रैकेट बाहर की तरफ लगाए गए हैं, लेकिन अंदर भी कर्ली ब्रैकेट आ गए हैं, जिसके अंदर दो एलिमेंट्स आते हैं। अब आपको एक बात समझनी है, यहाँ पर अगर बाहर की तरफ कर्ली ब्रैकेट लगा दिए गए हैं और अंदर की तरफ भी कर्ली ब्रैकेट आ गए हैं, तो जो भी हमारे अंदर वाले कर्ली ब्रैकेट हैं, ये हमारा एक सिंगल एलिमेंट होगा। फिर से कहता हूं, जो भी हमारे यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट के अंदर 3 4 आता है, ये हमारा एक सिंगल एलिमेंट है इस सेट का। बिल्कुल सिंपल वे में हमने यहाँ पर समझा कि अगर कर्ली ब्रैकेट के अंदर कर्ली ब्रैकेट आ गए, वो हमारे एक एलिमेंट होता है सेट का। अब आ जाते हैं फर्स्ट वाली स्टेटमेंट पर। इसमें कहता है कि 3 4 ये हमारा एक सेट है, ये ए का सबसेट है। भाई देखो ये 3 4 जो है, मैंने अभी बताया है कि ये एक एलिमेंट है, और एलिमेंट कभी भी ए का सबसेट हो ही नहीं सकता, एलिमेंट कभी भी सबसेट नहीं होता है। तो ये वाली स्टेटमेंट हो जाएगी हमारी इनकरेक्ट। इसके सामने लिखेंगे इनकरेक्ट। और 4 है, ये अंदर वाले जो कर्ली ब्रैकेट लगे हैं, इनके साथ में ये एक एलिमेंट हो गया, और बाहर की तरफ जो कर्ली ब्रैकेट लगे हुए हैं, ये इसको एक सेट बना देते हैं। यहाँ पर डबल लगा हुआ है ना, देखो ये वाला जो हमारा एक एलिमेंट है, इसके बाहर कर्ली ब्रैकेट लगा दिए गए हैं, तो ये हमारा एक सेट बन गया, और ये सेट जो है, ये ए का सबसेट है। बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। लिखेंगे करेक्ट है एज ए, लिख दिया। तो 9th वाला पार्ट हुआ कंप्लीट। 10th वाले पार्ट पर आ जाओ। इसमें है फाई सबसेट ऑफ ए। फाई क्या होता है? एम्प्टी सेट होता है। तो किसी भी सेट का एम्प्टी सेट वो उसका सबसेट होता ही है, यानी कि फाई जो है वो ए का सबसेट भी हो जाएगा। स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है हमारी। रीजन में यहाँ पर लिख देंगे एज फाई सबसेट ऑफ एवरी सेट। जो भी हमारा ये वाला फाई है, यानी कि एम्प्टी सेट है, वो हर एक सेट का सबसेट होता है, तो ए सेट का भी ये सबसेट हो जाएगा। बिल्कुल सही स्टेटमेंट हो जाएगी। यहाँ पर हमने लिख दिया करेक्ट रीजन के साथ। आ जाते हैं लास्ट वाले पार्ट पर। इसमें दिया है हमें सेट है, सेट के अंदर एलिमेंट है हमारा फाई, ये सबसेट है ए का। अब एक चीज ध्यान से देखो, तो सबसे पहले लिख देता हूं यहाँ पर, ये इनकरेक्ट हमारी स्टेटमेंट हो जाएगी, क्योंकि जो जरूरत नहीं है लेस देन और ग्रेटर देन का जब सिंबल होता है, तो हम जो यूज करते हैं ब्रैकेट इंटरवल से, यहाँ पर हमें सेट बिल्डर फॉर्म दी गई है, इनको हमें इंटरवल्स की फॉर्म में लिखना है। इंटरवल्स फॉर्म लिखते समय आपको एक बात ध्यान जरूर रखनी है, लेस देन और ग्रेटर देन का जब सिंबल होता है, तो हम जो यूज करते हैं ब्रैकेट, वो राउंड वाले ब्रैकेट होते हैं। अगर कहीं पर लेस देन और इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल होता है, वहां पर यूज किए जाते हैं स्क्वायर वाले ब्रैकेट। ये इंटरवल लिखने का सिंपल सा नियम होता है। अगर यहाँ पर हम इसका वाइस वर्सा करना चाहें तो भी किया जाता है, यानी कि कहीं पर स्क्वायर वाले ब्रैकेट होंगे तो उसकी जगह पर हम ये वाले सिंबल्स यूज करेंगे, कहीं पर राउंड ब्रैकेट्स होंगे उनके लिए इन वाले सिंबल्स का यूज किया जाएगा। तो फर्स्ट वाले पार्ट को देखो, यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म दी गई है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। आर मींस रियल नंबर्स का ये सेट है, जो भी हमारे एक्स है वो रियल नंबर है। कौन कौन से हैं? एक्स ग्रेटर देन -4 एंड लेस देन और इक्वल टू 6। जो हमारा एक्स यहाँ पर है, सबसे पहले तो क्या करना है हमें, देखो यहाँ पर किस तरह का साइन है, लेस देन, और लेस देन का साइन है। अगर हमारे ये साइन होते हैं तो हमें राउंड ब्रैकेट यूज करना है, तो राउंड वाला ब्रैकेट इस तरफ लगा लेते हैं। उसके बाद हमारा नंबर कितना है यहाँ पर -4, इसको लिख लेते हैं, कोमा लगा लेते हैं। यहाँ पर हमारा नंबर कितना है 6 है, ये हमने लिख लिया। यहाँ पर जो सिंबल लगा हुआ है, इस सिंबल को देखो, ये हमारा है एक्स लेस देन और इक्वल टू। लेस देन और इक्वल टू का आ गया है, यानी कि ये वाला सिंबल है, इसके लिए हमें यूज करना है यहाँ पर स्क्वायर वाला ब्रैकेट, यानी कि इस तरह से ब्रैकेट हमारा आ जाएगा। जो भी हमारा फर्स्ट वाला पार्ट है, इसके इंटरवल्स की फॉर्म ये हो जाती है, यही आंसर भी होगा हमारा, इतना ही सिंपल है। अगर हमारे ये वाले साइन भी बता देता हूँ, अगर हमारा बिल्कुल सिंपल है, इसका मतलब क्या होता है ये भी बता देता हूँ। अगर हमारा स्क्वायर वाला ब्रैकेट लगा हो, इट मींस 0 इंक्लूड होता है। अगर हमारा राउंड वाला ब्रैकेट लगा हो, इट मींस जो भी हमारी इस तरफ वैल्यू है 7, वो एक्सक्लूड होती है, वो इंक्लूड नहीं होती है। ये होगा हमारे थर्ड वाले पार्ट का आंसर, यानी कि इंटरवल से इस वाली सेट बिल्डर फॉर्म के लिए। आ जाते हैं लास्ट इसी क्वेश्चन नंबर 8 के साथ एक्सरसाइज 1.3 हो जाती है कंप्लीट। उम्मीद करूंगा सभी क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। अगर आए हैं तो वीडियो को लाइक हैं। क्वेश्चंस जो है ना वो काफी बड़े-बड़े हैं, एक ही क्वेश्चन के कई-कई पार्ट्स दिए गए हैं, तो वीडियो हमें ज्यादा बड़ी नहीं करनी है, वीडियो की लेंथ कम ही रखेंगे, इसीलिए एक्सरसाइज 1.4 की टोटल 2 वीडियोस में आपके लिए बना दूंगा। एम्प्टी है, कभी भी अगर हम एम्प्टी सेट के साथ यूनियन बनाते हैं, यानी कि मैं बनाता हूं ए यूनियन बी, तो इसमें क्या होगा, जिस सेट में भी हमारे एलिमेंट्स होंगे उसी सेट को इसके सामने लिख देना है। ए यूनियन बी, बी हमारा एम्प्टी सेट है, तो बचे जो एलिमेंट्स हैं वो ए के हैं, वो ए के एलिमेंट्स ही इसके सामने आ जाएंगे 1 2 और 3। यहां पर हमारा आंसर हो गया फिफ्थ वाले पार्ट का। बी में कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो बस हमारे ए सेट के जो भी एलिमेंट्स हैं वही यहां पर लिखे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इसी फिफ्थ पार्ट के साथ हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 को करना है तो उसके लिए चलेंगे अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है, इसमें क्या है, लेट ए एंड बी। हमें क्या समझ में आती है, अगर ए सबसेट ऑफ बी होता है तो ए यूनियन बी हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, बी सेट के इक्वल हो जाएगा। बहुत सिंपल सी लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी क्वेश्चन नंबर 2 से हमें यहाँ पर मिलती है। यूनियन सी लिखना है तो सबसे पहले मेथड आपको फॉलो करना है। मेथड में क्या होता है कि सबसे पहले दो सेट का आपने यूनियन करना है, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, ए यूनियन बी, इस पे ब्रैकेट लगा देंगे, इसके बाद इसका यूनियन हम सी के साथ कर देंगे, यानी कि हमें क्या जरूरत होगी, ए यूनियन बी की जरूरत होगी हमें। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करता हूं मैं, ए यूनियन बी को लिख लेता हूं। ए यूनियन बी हमने पिछले वाले पेज पर भी लिखा था, जिसमें हमारे ए और बी सेट के एलिमेंट्स आ जाएंगे, जिसमें हमारा 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, उसके बाद 5 और 6 आ जाएगा। ये हमारा ए यूनियन बी हो गया। अब अगर हम बात करें कि हम करते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी, यहाँ पर क्या होगा, इसमें हमारे कौन-कौन से एलिमेंट्स होंगे, अब की बार हमें कौन सा है देखना है। हमने यहाँ पर क्या किया है, ए यूनियन बी कर दिया है, अब इसका यूनियन हम सी के साथ भी कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, हमारा जो भी ए यूनियन बी है उसके एलिमेंट्स तो आएंगे ही, साथ ही सी सेट के एलिमेंट्स भी यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे। ए यूनियन बी के एलिमेंट्स आएंगे और सी के जो भी सी सेट है उसके एलिमेंट्स भी आएंगे। तो यहाँ पर देखो ए यूनियन बी के एलिमेंट आपको दिख रहे हैं, सबसे पहले इनको लिख लो, यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3 4 5 और 6 है। इसके बाद ए यूनियन बी हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हमारा सी सेट है, उसकी तरफ देखो 5 6 7 8 है, यहाँ पर हम 5 6 पहले ही लिख चुके हैं, ये वाले 7 8 बचा है, उनको यहाँ पर लिख देना है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 7 8, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर ए यूनियन बी यूनियन सी का सेट, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से नेक्स्ट यहाँ भी हमारा एक एम्प्टी सेट है, तो यहाँ पर सीधी सी बात मैं आपको बता दूं कि इंटरसेक्शन बी जब हम करेंगे, कोई भी एक सेट है, अगर हमारे पास ए और बी दो सेट है, इनमें से कोई भी एक एम्प्टी, मैं आपको बता दूं कि इंटरसेक्शन बी जब हम करेंगे, कोई भी एक सेट है, अगर हमारे पास ए और बी दो सेट है, इनमें से कोई भी एक एम्प्टी सेट हो और हमें इंटरसेक्शन करना हो, तो रिजल्ट जो है ना वो हमारा एम्प्टी सेट ही रहता है। ए सेट में हमारे 1 2 3 है, क्या वो बी सेट में है? नहीं है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी हमारा एक एम्प्टी सेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में जो भी क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट थे, उनका हमने इंटरसेक्शन कर दिया है क्वेश्चन नंबर 5 के लिए।
सी सेट है और डी सेट है, इन चार सेट से रिलेटेड हमें कुछ चीजें फाइंड करनी है। मैं कहूंगा कुछ नहीं बहुत कुछ, यानी बहुत सारी चीजें हमें फाइंड करनी है। सबसे पहले वाले पार्ट को देखो, इसमें है ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करो। भाई ए सेट मेरे पास है, बी सेट मेरे पास है, 11 आता है। इसके अलावा ए और सी में आप देखो जो भी हमारे यहाँ पर 11 और वाले सेट आते हैं थर्ड वाले पर, इसमें हमें ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी फाइंड करना है। तो मैंने आपको बताया है रूल मेथड आपको फॉलो करने हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन सी करेंगे, यानी हमें पहले क्या पता होना चाहिए, ए इंटरसेक्शन सी हमें पहले पता होना चाहिए। अब ए इंटरसेक्शन सी कहां पर पता चलेगा, अगर हम फोर्थ वाले पार्ट को पहले सोल्व कर रहे हैं, ए और सी सेट को हमें यहां पर देखना है। भाई ए सेट में और सी सेट को हमारा सिर्फ हमें डी के साथ, तो यहां पर देखो जो भी हमारा ए इंटरसेक्ट होगा उसको देखना है, नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से डी वाले में 15 और 17 है, ए इंटरसेक्शन सी में कहीं पर 15 और 17 है, नहीं है, यानी कि ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी क्या हो जाएगा, हमारा एक एम्प्टी सेट है, यानी कि इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से डी वाले में 15 है, ए इंटरसेक्शन सी में मेरे पास 11 है, क्या डी वाले में 11 17 है, नहीं है, यानी कि इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। थर्ड वाले पार्ट को हमने सोल्व कर लिया, फोर्थ वाला पार्ट हम पहले ही सोल्व कर चुके हैं, 17 है, नहीं है, यानी कि ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी में 15 और 17 है, ए इंटरसेक्शन सी में कहीं पर 15 और 17 है, नहीं है, यानी कि ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी क्या हो जाएगा, हमारा एक एम्प्टी सेट है, यानी कि इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। थर्ड वाले पार्ट को हमने सोल्व कर लिया, फोर्थ वाला पार्ट हम पहले ही सोल्व कर चुके हैं। आ जाते हैं बी यूनियन सी के जो एलिमेंट्स हैं, यही कॉमन एलिमेंट्स हो जाएंगे 7 9 और 11। ये हो गया हमारे यहाँ पर सिक्स्थ वाले पार्ट का आंसर, यानी कि सिक्स्थ वाले पार्ट का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6 के 6 पार्ट हमने इस वाले पेज पर सोल्व किए हैं। अभी बहुत सारे उसकी तरफ देखो, हमारे पास ए सेट में एलिमेंट है 3 5 7 9 11, हमें इंटरसेक्शन करना है ना, तो हमें 3 5 7 9 11 और जो भी हमारा बी सेट है इनके कॉमन एलिमेंट्स को देखना होगा। हमारे पास ए सेट में 7 9 11 है, बी वाले में भी 7 9 11 है, तो ए इंटरसेक्शन बी जो हमारा है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी 9th वाला पार्ट है हमारा ये, तो इसमें हमारे एलिमेंट आ जाएंगे 7 9 और 11। इसके बाद यूनियन की बात करेंगे बी और सी के यूनियन की, बी और सी के यूनियन का मतलब होगा बी और सी सेट के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो बी सेट में हमारे पास जो भी एलिमेंट्स हैं सबसे पहले वही लिखेंगे। यहाँ पर मेरे पास है यहाँ पर 7 9 11 और 13, ये एलिमेंट मैंने लिखे हैं बी सेट के। अब सी सेट के एलिमेंट्स मुझे लिखने हैं 11 13 और 15, यहाँ पर 11 13 पहले से प्रेजेंट है, 15 अकेला बचा है, तो उसको यहाँ पर लिख देना है। ये हमारे ए जो हमारा बी और सी सेट है उसके एलिमेंट्स लिख दिए, यानी कि उनका यूनियन मैंने यहाँ पर बना दिया। अब आप क्या करो, इंटरसेक्शन करो, किसका, इस वाले सेट का और इस वाले सेट का इंटरसेक्शन हमें करना है। इंटरसेक्शन करने के लिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ जो भी मुझे पहले दिया गया है ना वही लिखता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी, उसके बाद इनका इंटरसेक्शन करना है मुझे बी यूनियन सी के साथ। जो भी यहाँ पर हमें फाइंड करना है ना 9th वाले पार्ट में, वही चीज मैंने यहाँ पर लिखी है, इक्वल्स का साइन यहाँ पर लगा देता हूँ। अब आप देखो ए इंटरसेक्शन बी और बी यूनियन सी, इनका हमें इंटरसेक्शन करना है, यानी कि जो भी हमारे ये दो सेट हैं इनके कॉमन एलिमेंट्स लिखे जाएंगे। अब जो हमारा ए इंटरसेक्शन बी है इसमें हमारा 7 9 11 आता है, उसके बाद बी यूनियन 11 हमारा ऊपर वाले एलिमेंट्स में 7 9 11 कर्ली ब्रैकेट कर देंगे, क्लोज सेक्शन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी कंप्लीट। इसी क्वेश्चन नंबर 6 के लास्ट यानी कि 10th पार्ट के साथ एक्सरसाइज 1.4 हाफ हमने कंप्लीट कर ली है। उम्मीद करता हूं जितने भी क्वेश्चंस कराए गए हैं सभी के सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कर देना। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि क्लास 11th और 12th से रिलेटेड जो भी वीडियोस हैं इसी तरह से चैनल पर आती रहेंगी। इसके अलावा एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर नंबर 1 सेट की एक्सरसाइज 1.4 है। एक्सरसाइज 1.4 में टोटल 12 क्वेश्चंस हैं, तो हमने डिसाइड किया था कि इस एक्सरसाइज की टोटल 2 वीडियोस बनाएंगे। पहले वाली वीडियो जो हम बना चुके हैं जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे, अब ये वाली वीडियो जो होने वाली है उसमें हम क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक सोल्व करेंगे। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 से 6 वाली वीडियो देखी, कॉमन क्या होता है, प्राइम नंबर्स ही यहां पर लिखे जाएंगे। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, अगर मैं यहां पर कर देता हूं a इंटरसेक्शन d, तो ये इक्वल हो जाएगा हमारा d सेट की। बहुत सिंपल चीज में हमें कहता है कि जो भी हमें यहाँ पर सेट्स का पेयर दिया गया है, हर एक पार्ट में हमें बताना है कौन से डिसजॉइंट सेट्स हैं। आपको बता दूं डिसजॉइंट सेट वो होते हैं जिनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो। दोनों सेट में अगर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है तो उसको हम कहेंगे डिसजॉइंट सेट। और इसको फाइंड किया कैसे किया जाता है, फर्स्ट वाले पार्ट को सोल्व करके बताता हूं। जो भी हमारा फर्स्ट सेट है जिसके एलिमेंट्स में हमारे यहाँ पर 1 2 3 और 4 दिया गया है, जो भी सेट हमारा यहाँ पर फर्स्ट वाला है इसका और जो भी हमारा सेकंड वाला सेट होगा पेयर में, उसका हमें इंटरसेक्शन करना होता है। ठीक है, तो फर्स्ट वाले सेट का इंटरसेक्शन करेंगे सेकंड वाले सेट के साथ। अब सेकंड वाले सेट के एलिमेंट्स क्या होंगे, यहाँ पर है x सच दैट x इज नेचुरल नंबर एंड ये कंडीशन हमें दी गई है। नेचुरल नंबर है और x हमारा 4 के इक्वल है और 4 से बड़ा है और 6 के इक्वल भी है और 6 से छोटा है, यानी कि एलिमेंट्स क्या होंगे, x हमारा 4 से शुरू होगा, 4 इंक्लूड होगा, उसके बाद 5 आ जाएगा और 6 आ जाएगा। जो भी हमारे ये तीन एलिमेंट हैं इस कंडीशन को सिर्फ ये तीन एलिमेंट ही फुलफिल करते हैं, यानी कि ये तीन ही एलिमेंट यहाँ पर आएंगे। अब आप देखो यहाँ पर जो भी हमने यहाँ पर इंटरसेक्शन किया है उसमें हमारा इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो कॉमन एलिमेंट है वो लिखा जाता है। तो इस वाले सेट का और इस वाले सेट का जब हम इंटरसेक्शन करेंगे तो कॉमन एलिमेंट क्या आता है, यहाँ पर 4 है, इसमें भी 4 है, 4 के अलावा कोई भी कॉमन नहीं है, यानी कि यहाँ पर हमारा एक लौता एलिमेंट 4 आ जाएगा इन दोनों सेट्स के इंटरसेक्शन करने पर। अब आपको बता दूं अगर हमारा कोई भी एलिमेंट आ गया है, कोई भी एलिमेंट आ जाए एम्प्टी नहीं है, अगर हमारा इंटरसेक्शन एम्प्टी नहीं हमें मिला है तो ये डिसजॉइंट सेट नहीं होगा। हमारे पास एलिमेंट आ गया है जो कि इक्वल नहीं है हमारा यहाँ पर 5 के, तो हम यहाँ पर कहेंगे देयरफॉर द पेयर ऑफ सेट्स इज नॉट डिसजॉइंट। जो भी हमारे यहाँ पर एक एलिमेंट आ जाए या दो एलिमेंट, एक या एक से ज्यादा कितने भी एलिमेंट आ जाए तो वो डिसजॉइंट नहीं होगा। हमें एम्प्टी सेट मिल जाता अगर यहाँ पर इन दोनों सेट के इंटरसेक्शन में, तो डिसजॉइंट हो जाता। सेकंड वाले पार्ट को देख लेते हैं। फर्स्ट वाला हमारा डिसजॉइंट नहीं है क्योंकि कर देना है, बचे हुए जो भी एलिमेंट्स हैं वो 12 है। तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारा पहले वाला सेट होता है जिसमें से हम सबट्रैक्ट करते हैं, इसमें से हमें इसी एलिमेंट को कट कर देना है। बचे हुए जो भी एलिमेंट्स हैं वो हमारे सेट में आ जाएंगे, यहाँ पर लिख देंगे 3 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 12 को हमने कट कर दिया है ना। तो r ये क्या हो गया, जो भी हमारे यहाँ पर रियल नंबर्स का सेट है वो हमारा r है और जो भी हमारा रैशनल नंबर्स का सेट है वो हमारा q है। अगर मैं रियल नंबर्स में से रैशनल नंबर्स को हटा दूंगा, सबट्रैक्ट कर दूंगा तो क्या बचेगा, रैशनल नंबर्स बच जाएंगे ना। तो समझ गए होगे, सोल्व भी खुद कर सकते हो, लेकिन मैं करा देता हूं फिर भी। सॉल्यूशन में सबसे पहले यहाँ पर मैं लिखूंगा r माइनस में q, यानी कि रियल नंबर्स माइनस में रैशनल नंबर से इनके इक्वल्स में भी लिख देता हूं। अब सेट बिल्डर फॉर्म में इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो भी रियल नंबर्स का सेट होता है उसको हम किस तरह से लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में x सच दैट सेट ऑफ रियल नंबर्स इस तरह से लिखा जाएगा। यहाँ पर सबट्रैक्ट का साइन लगा लूंगा। उसके बाद जो भी हमारा रैशनल नंबर्स का सेट है उसको सेट बिल्डर में कैसे लिखा जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा x सच दैट x इज अ सेट ऑफ रैशनल नंबर्स भी आएगा यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया हमारा रियल नंबर्स का सेट, ये हो गया हमारा यहाँ पर रैशनल नंबर्स का सेट है। रियल नंबर्स में से रैशनल नंबर्स को मैं सबट्रैक्ट कर दूंगा, रियल नंबर्स में से रैशनल नंबर्स को सबट्रैक्ट कर दिया, बचेगा क्या, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स है। तो इक्वल्स का साइन लगा करके यहाँ पर रिजल्ट लिख देते हैं। रियल नंबर्स में से रैशनल नंबर्स को हटा दो तो इरेशनल नंबर्स का सेट हमें मिल जाएगा। ये हमारा यहाँ पर रैशनल नंबर्स का सेट होता है। इसी तरह से टी शो करता है इरेशनल नंबर्स के सेट को। तो इस तरह से भी आप सोल्व कर सकते हो, लेकिन बेटर रहेगा इस तरह से सोल्व करना ताकि एग्जामिनर जो भी होगा आपका, उम्मीद करता हूं एक्सरसाइज 1.4 के जो भी क्वेश्चंस मैंने आपको सोल्व कराए हैं सभी के सभी क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। अगर आए हैं तो वीडियो को लाइक
सेट्स की लास्ट एक्सरसाइज 1.5 एक्सरसाइज 1.5 में टोटल 7 क्वेश्चंस हैं, एक एक करके सभी क्वेश्चंस को इसी वीडियो में सोल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.5 के अलावा चैप्टर नंबर 1 की जो भी 5 है 7 और 9 है, ये तीन एलिमेंट यहाँ पर बचेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 5 है 7 और 9 है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी के अंदर। ये हो जाएगा हमारे फोर्थ वाले पार्ट का आंसर। आ जाएंगे हम फिफ्थ वाले पार्ट पर। यहाँ पर आप देखो ब्रैकेट के अंदर की तरफ देखना है, सिर्फ आपको कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए है, उसके बाद फिर से कॉम्प्लीमेंट कर दिया गया है। डबल कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? अगर मैं किसी भी मान लो ए सेट है, इसका कॉम्प्लीमेंट कर दिया और मैंने फिर से कॉम्प्लीमेंट कर दिया तो ये वापस से हमारा ए सेट ही हो जाता है। यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का डबल कॉम्प्लीमेंट जो है वो क्या होगा हमारा? ए का मैंने यहाँ पर डबल कॉम्प्लीमेंट किया है तो ये हमारा ए सेट ही बन जाएगा। तो ए सेट को हमें देखना है। ए सेट की तरफ आप देख सकते हो इसमें हमारे पास 1 2 3 4 है, एज इट इज यहाँ पर हमें लिख देने हैं। ये वाला सेट हो जाएगा हमारा 1 2 3 और 4 देंगे। अगर नहीं किया गया है तो कर देना है। जैसे यहाँ पर क्या था, 10th वाले पार्ट में इक्वल्स का साइन अटैच किया गया था लेकिन हमने नहीं लगाया था। अगर लगा होगा इक्वल्स का साइन तो हमें नहीं लगाना है, लेकिन यहाँ पर नहीं लगा है तो हमें लगाना पड़ेगा। जैसा भी हो उसका उल्टा कर देना है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। तो यहाँ पर इसके कॉम्प्लीमेंट में क्या हो जाएगा हमारा? x सच दैट x बिलोंग्स टू n, जो भी हमारा x है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा एंड जो भी हमारा यहाँ पर x होगा वो लेस देन और इक्वल टू 9/2 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा जो भी 11th वाला पार्ट दिया गया है इस वाले सेट का। फाई कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट इक्वल होता है। तो यहाँ पर जो भी मेरी ये यहाँ पर कंडीशन है इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं। फाई की जगह पर मैं यूनिवर्सल सेट पुट कर देता हूँ, इंटरसेक्शन को ए के साथ मैं कर देता हूँ तो क्या रिजल्ट मिलेगा? कॉम्प्लीमेंट ऑफ फाई यूनिवर्सल सेट इक्वल होता है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ फाई की जगह पर मैंने यूनिवर्सल सेट पुट कर दिया। यूनिवर्सल सेट और ए सेट का मैंने यहाँ पर किया है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में क्या होता है? किसी भी सेट का हम इंटरसेक्शन करते हैं अगर यूनिवर्सल सेट के साथ है तो रिजल्ट में हमारा सेट ही हमें मिलता है। यानी यहाँ पर हमारा ए ही आ जाएगा। इस वाले के लिए हमारा ए आ जाएगा और ये यूनिवर्सल इंटरसेक्शन ए और ये इक्वेशन एक दूसरे के इक्वल है क्योंकि फाई का कॉम्प्लीमेंट होता है यूनिवर्सल सेट के। आ जाते हैं थर्ड वाले पर। इसमें हमें फर्स्ट वाले पार्ट को देखो, ए सेट और ए सेट का कॉम्प्लीमेंट हमने किया है, इसका यूनियन करने पर यूनिवर्सल सेट बनता है। अगर इनका इंटरसेक्शन करते हैं, ए सेट और ए सेट का कॉम्प्लीमेंट है, इनका इंटरसेक्शन अगर कर देंगे तो यूनिवर्सल का उल्टा हमारा ये हो जाएगा फाई, यानी कि एम्प्टी कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा इस वाले सेट में। आ जाते हैं फोर्थ वाले पार्ट में। इसमें हमें दिया गया है यहाँ पर यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। जैसा यहाँ पर आपको बताया गया था कि अगर मैं फाई का कॉम्प्लीमेंट करता हूँ तो यूनिवर्सल बन जाता है और अगर मैं यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट करता हूँ तो ये फाई के इक्वल हो जाता है। यानी कि यहाँ पर ये वाली इक्वेशन मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। यूनिवर्सल का यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए मैंने कर दिया। यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट फाई के इक्वल होता है तो इस यूनिवर्सल की जगह पर मैं फाई लिखूंगा। फाई इंटरसेक्शन ए यहाँ पर आएगा इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा? फाई के ही इक्वल हो जाएगा क्योंकि फाई में कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। अगर कोई भी एलिमेंट नहीं है तो ए के साथ जो भी इंटरसेक्शन है उसमें करने पर इंटरसेक्शन करने पर कॉमन एलिमेंट्स आएंगे ए सेट के और फाई सेट के। फाई में कोई भी नहीं है तो इक्वल्स टू में हमें फाई यानी कि एम्प्टी सेट ही मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत सिंपल है। फिल द ब्लैंक्स। सभी ब्लैंक स्पेस हमने फिल कर दिए तो क्वेश्चन नंबर 7 हो जाता है कंप्लीट। इसी क्वेश्चन नंबर 7 के साथ एक्सरसाइज 1.5 हो जाती है कंप्लीट। सभी क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे।